हेलो डियर फ्रेंड। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एबीएल ट्री एंड एबीएल ट्री में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे कैसे रिमूव करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एक इंसर्शन ऑफ एबीएल ट्री का क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं इंसर्शन ऑफ एबीएल ट्री कैसे क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन लिया है। इसमें बोला द नंबर ऑफ रोटेशन टू रिक्वायर्ड टू इंसर्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी एबिलिटी। तो हमारे पास क्या पूछा हमें, नंबर ऑफ रोटेशन। ओके, और ये हमारे पास जो है एलिमेंट्स गिवन है, तो पूछा नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे इस एलिमेंट्स को अगर एम्प्टी एबिलिटी में हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट्स ले लिए 9 और 6। इस एलिमेंट्स को हम लोग सबसे पहले इन सीक्वेंस ऑर्डर में हम इस एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 9 को इंसर्ट करते हैं। जब हमने 9 इंसर्ट किया तो हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड कुछ भी नहीं है, तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दिस नोड इज 0। ओके, तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दिस नोड इज 0। ओके, फिर नोड 6 को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। नोड 6 इससे छोटा है, तो अगर छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, तो नोड 6 हमारा इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। उसके बाद बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ लीफ नोड इज 0, तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नोड 6 इज 0 एंड बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नोड 9 is height of left subtree minus height of right subtree। तो लेफ्ट सबट्री का हाइट हमारे पास 1 है एंड राइट सबट्री का हाइट हमारे पास 0, तो 1 minus 0 is 1। ओके, तो हमारा बैलेंस फैक्टर ऑफ नॉट 9 क्या हुआ, 1 हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग इंसर्ट करते हैं नॉट 5 को। एक की लेते हैं जिसको इंसर्ट करते हैं नॉट 5 को। ओके, तो नॉट 5 इंसर्ट कर रहे हैं, तो इससे कंपैरिजन किया रूट नॉट 9 से, इससे कंपैरिजन किया तो हम लोग नॉट 9 से कंपैरिजन किया तो उससे छोटा है, तो उससे लेफ्ट में गया। फिर 6 से कंपैरिजन किया, उससे छोटा है तो उसके लेफ्ट में गया, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हमारा से नॉट 5 को हमने इंसर्ट कर दिया। नॉट 5 हमारा 6 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया। उसके बाद बैलेंसिंग फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे। बैलेंसिंग फैक्टर जो हमारा हो गया नॉट 5 का, वो हो गया लीफ नॉट 5 हमारा, तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नॉट 5 इज 0 and balancing factor of node 6 is height of left subtree minus height of right subtree। height of left subtree is 1 minus 0, left right subtree height is 0, 1 minus 0 is 0, 1 minus 0 is 1, sorry। ओके, तो हाइट ऑफ, उसके बाद हम बैलेंसिंग फैक्टर 9 का कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ 9 क्या होता है, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ 9 हमारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है हमारे 2, राइट सब ट्री 0, तो 2 minus 0 is 2, तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नॉट 9 is 2। तो ये क्या हुआ, हमारा बैलेंसिंग फैक्टर नॉट 9, जो 9 का नॉट 9 का हमारा बैलेंसिंग फैक्टर है वो 2 हो गया। तो क्या हुआ, ये हमारी एबीएल ट्री को कंडीशन को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि एबीएल ट्री में ईच नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर या तो -1 हो या 0 हो या +1 हो। ओके, तो ये हमारा इस प्रॉब्लम को क्रिएट एबीएल ट्री के रूल को ब्रेक कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमें रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कौन सी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है। तो हम पहले लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट देन लेफ्ट। तो ये हमारा कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट किया, एल एल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट में जा रहे हैं तो एल एल प्रॉब्लम क्रिएट किया, एल एल प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो हमें कौन सी रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें राइट रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो हम लोग राइट रोटेट कर रहे हैं, राइट रोटेशन करेंगे। ये रहा हमारा राइट रोटेशन। राइट रोटेशन करने के बाद जो हमारा ये आउटपुट आएगा ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। ओके, नेक्स्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं एलिमेंट। हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करना है, 8। तो नेक्स्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं 8 को। 8 को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम रूट नोड से कंपैरिजन किए, 6 से कंपैरिजन की, तो 8 जो हमारा है वो हमारा इससे ग्रेटर है, तो लेफ्ट में गया, सॉरी राइट में जाएगा। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट नोड हमारा 9 है, 9 से कंपैरिजन किया तो ये हमारा क्या हुआ, 9 जो है हमारा ग्रेटर है, 8 हमारा छोटा है, तो छोटा है तो ये इसके लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा, तो ये इसका नॉट 8 ये नॉट 9 का लेफ्ट चाइल्ड होगा। उसके बाद हम सभी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ लीफ नॉट इज 0, नॉट 5 and not 8 balancing factor is 0 and not 9 balancing factor is height of left subtree minus height of right subtree। height of left subtree is 1, height of right subtree is 0, तो 1 minus 0 is 1। ओके, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नॉट 6। नॉट 6 का बैलेंसिंग फैक्टर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1, हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 2, तो 1 minus 2 equal to -1, तो हाइट ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नॉट 6 इज -1। ओके, नेक्स्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं नॉट 7 को। नॉट 7 को इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे।
6 से कंपेरिजन करेंगे तो उससे ग्रेटर है तो ये राइट में गया, फिर 9 से कंपेरिजन करेंगे उससे लेसर है तो लेफ्ट में गया, फिर 8 से कंपेरिजन किया तो 8 से भी लेसर है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ओके, तो 7 8 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया। उसके बाद हम बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। बैलेंसिंग फैक्टर आप नॉट 9 अगर कैलकुलेट किए तो नॉट 9 का बैलेंसिंग फैक्टर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री हमारा 2 है एंड राइट सब ट्री इज 0, तो 2 minus 0 is 2, तो हाइट ऑफ बैलेंसिंग नॉट 6 नॉट 9 इज 2। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि एबीएल ट्री में ईच एंड एवरी नॉट के जो बैलेंसिंग फैक्टर या तो 0 हो या -1 हो या +1 हो। तो ये हमारा क्या कर रहा है, कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सबसे पहले वेरीफाई करते हैं हम ये लेफ्ट में यल हो गया, ये लेफ्ट प्रॉब्लम लेफ्ट, तो हमारे पास यल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यल प्रॉब्लम जो हमें क्रिएट कर रहा है तो हमें कौन सी रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, राइट रोटेशन की, तो हम इसको राइट रोटेट करेंगे। ये हो गया हमारा राइट रोटेशन। उसके बाद हम इसको राइट रोटेट करेंगे तो राइट रोटेशन में हमारा 8 जो है इसका इस नॉट का रोड बन जाएगा, हाँ, ये 9 की जगह पे प्लेस हो जाएगा। 9 जो हमारा 8 का 9 जो है हमारा 8 का राइट चाइल्ड हो जाएगा, 7 हमारा ऑलरेडी 8 का लेफ्ट चाइल्ड है। तो नेक्स्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स 10। ओके, तो सबसे पहले वही काम फिर करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे नॉट 6 से। नॉट 6 से कंपैरिजन किया तो ग्रेटर है तो उसके राइट में गया। नॉट 8 से कंपैरिजन किया ग्रेटर है तो उसके राइट में गया। नॉट 9 से कंपैरिजन किया ग्रेटर है तो उसके राइट चाइल्ड बन जाएगा। ओके, उसके बाद हमने इसको इंसर्ट कर दिया। उसके बाद बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ रूट नॉट, जैसा इसका बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ लीफ नॉट हमारा जैसे मैंने बोला 0 होता है। बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दिस लीफ नॉट इज 0। हाँ, balancing factor of this knot is -1, left subtree is 0, right subtree is 1, height of right subtree is 1, so 0 minus 1 equal to -1. Balancing factor of knot 8 is height of left subtree is 1, height of right subtree is 2, 1 minus 2 equal to -1. Then height of balancing factor of knot 8 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नॉट 8 क्या होगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1, हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1 2 एंड 3, तो हाइट ऑफ राइट सब ट्री 3, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। ओके, बैलेंस फैक्टर ऑफ नॉट 6 इज -2, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नॉट 6 इज -2। ओके, दिस इज द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नॉट 6। तो हमारा बैलेंसिंग फैक्टर नॉट 6 -2 है, तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ इन एबल ट्री ईच नॉट इज आइदर -1 0 एंड +1, तभी वो हमारे एबल ट्री की एबल ट्री है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम वेरीफाई करते हैं कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हम सबसे पहले कहेंगे राइट। अगर हम इस साइड जाते हैं लेफ्ट में तो हमारा हाइट क्या होगा 2, तो 1 minus 2 तो -1 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन हम हमारा जो हाइट है इसमें ये हाइट हो गया, इस तरफ जा रहे हैं तो हाइट हमारा 3 हो रहा है, इससे 1 minus 3 हम कर रहे हैं। ये हमारा लेफ्ट सब ट्री का हाइट 1 है, राइट सब ट्री का हाइट 3 हुआ, तो हम इस साइड मतलब राइट एंड राइट जा रहे हैं। हमारा कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आर एंड आर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो हम लोग क्योंकि राइट राइट जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम आर आर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जब आर आर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे ये हो गया हमारा आर आर प्रॉब्लम, ओके, आर आर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है लेफ्ट रोटेशन की, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन करेंगे। लेफ्ट रोटेशन हमारा क्या होगा, अब इस नॉट को लेके हम लोग ऐसे लेफ्ट रोटेट कर देंगे। ओके, लेफ्ट रोटेशन, अब लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो 8 जो हमारा है मेन रूट नॉट बन जाएगा, और जो हमारा 6 है ये इसका 8 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, और जो हमारा 8 का लेफ्ट चाइल्ड है वो 6 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। और हमारा ये रहा हमारा फाइनल ट्री। ओके, ये हमारा हो गया फाइनल ट्री आफ्टर ईच एंड इंसर्शन। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा था कि हाउ मेनी रोटेशन आर नीडेड, तो फर्स्ट रोटेशन आई थिंक right rotation, two problem created, LEL problem and this is RR problem, so three problem create and then need 3 rotation, because every time created 2 time created LEL problem, one time create RR problem, so 3 rotation required. Okay, total number of rotation is 3. Okay, 3 rotation required. Okay, this is the answer of this question. Okay, 3 rotation, total number of required rotation is required is 3.
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिलीशन ऑफ एबल ट्री। डिलीशन ऑफ एबल ट्री क्या होता है? अगर हम किसी नॉट को डिलीट करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एबल ट्री गिवन होगी, उस केस में हम किसी नॉट को डिलीट करेंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग उस एबल ट्री का जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, उसका जो बैलेंसिंग फैक्टर का हमारा रूल है कि हमारे एबल ट्री में ईच नॉट के बैलेंसिंग फैक्टर या तो -1 हो, 0 या +1 हो, तो वो हमारा रूल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस केस में हमें रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चेक करना पड़ेगा और हमें उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, डिलीशन पे हम सबसे पहले उस नॉट का मे बी प्रीसेसर एंड सक्सेसर यूज करके उस नॉट को डिलीट करेंगे और उस नॉट को प्रीसेसर एंड सक्सेसर से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि नॉट का जो एबिलिटी जो हमारे पास आफ्टर डिलीशन के बाद आई है उसका बैलेंसिंग फैक्टर का जो रूल है वो सेटिस्फाई कर रहा है, एबल ट्री के बैलेंसिंग फैक्टर का जो रूल है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो उस केस में हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सी पहले उसको चेक करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें रोटेशन अप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल ये गिवन है, इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है, एबिलिटी डिलीट नॉट, हमें नॉट 60 को नॉट 100 को डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट नॉट 100। ओके, नॉट 100 को हमें इस नॉट को डिलीट करना है। तो इस केस में हमारे पास 0 चाइल्ड से नॉट्स को हमें डिलीट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्टली डिलीट कर दिए ना। तो इस केस में हमें प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर कुछ भी नहीं देखना है। ओके, तो हम नॉट 0 को नॉट 100 को डिलीट कर दिया और उसके बाद डिलीट करने के बाद ये हमारे पास ट्री आई, जो ये हमारे पास ये नॉट 100 को डिलीट करने के बाद जो ट्री आई ये है। ठीक है, तो उस केस में उसके बाद हम बैलेंसिंग फैक्टर ये ईच नॉट का कैलकुलेट करते हैं। नॉट 18 का बैलेंसिंग फैक्टर हमारे पास क्या हुआ, बैलेंसिंग फैक्टर हमारा इसका 2 हुआ। नॉट 50 का बैलेंसिंग फैक्टर हमारा वो 0 हो गया क्योंकि 1 - 1 0। नॉट 30 या नॉट 60 का बैलेंसिंग फैक्टर 0 होगा क्योंकि ये लीफ नॉट है। तो इस केस में अब क्या हुआ, हमारा ये जो हमारा रूट नॉट है ये हमारे एबीएल ट्री के कंडीशन को ब्रेक कर रहा है। तो ये हमारा कौन सी कंडीशन, हम या तो इस साइड में जाएं तो भी ये रियल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, और इस साइड में अगर हम जाएं तो ये लार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ईजीएस्ट वे हमारा कौन सा होगा। तो ये रियल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसको हम लोग राइट, ये रियल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हमें क्या होगी, राइट रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इसको राइट रोटेट कर दे रहे हैं, राइट रोटेशन करेंगे तो हमारा नॉट जो है ये हमारा रोटेशन हो जाएगा, राइट रोटेशन। रोटेट करने के बाद ये जो हमारे फाइनल ट्री आई ये होगी। ओके, नॉट 50 हमारा रूट नॉट हो जाएगा, नॉन 80 हमारा उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा। हमने 50 का लेफ्ट चाइल्ड जो हमारा 60 था वो उसका, सॉरी 50 का जो हमारा राइट चाइल्ड 60 था वो हमारा 80 का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास जो नॉट है, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इन एवियल ट्री डिलीट द एलिमेंट 55 बाय यूजिंग कौन सी टेक्निक, इन ऑर्डर सक्सेसर हम यूज कर रहे हैं और एलिमेंट किसको डिलीट करें, 55 को। अब इस नॉट हमें रूट नॉट को डिलीट करना है। ठीक है, इस नॉट को हमें डिलीट करना है, इस नॉट को हमें डिलीट करना है। तो हम इन ऑर्डर सक्सेसर, इन ऑर्डर सक्सेसर में हमारे पास क्या होता है, अगर हमें ऐसे निकालना विदाउट कोई कंडीशन या कहीं जानते हुए कोई रूल अप्लाई करके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है इन ऑर्डर सक्सेसर, सबसे पहले हम राइट जाएंगे। ओके, उस जो हमारा नोड है उस पर राइट गया, राइट जाने के बाद उसके एवरी टाइम हम लेफ्ट 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 सिर्फ लेफ्ट जाएंगे, राइट कभी नहीं जाएंगे। फर्स्ट मूव हमारा राइट होगा, उसके बाद हम लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मूव हमारा राइट में मूव कर लिया, उसके बाद हम लेफ्ट जाएंगे। अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड होता तो हम और लेफ्ट में जाते हैं, लेकिन राइट में कोई मूव नहीं होगा हमारा। फर्स्ट सिर्फ एक राइट मूव करेंगे, उसके बाद बाकी सब हमारा लेफ्ट मूव होगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास सबसे मिनिमम एलिमेंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री का है वो आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास मिनिमम एलिमेंट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या है, 90। तो ये हमारा 90 जो हो गया ये 55 का इन ऑर्डर सक्सेसर। तो 55 का इन ऑर्डर सक्सेसर हमारा 90 हुआ, तो इन ऑर्डर सक्सेसर से हमने रिप्लेस कर दिया और 55 को डिलीट कर दिया। ओके, अब ये डिलीट करने के बाद ये जो हमारी ट्री आई है ये हमारी हो गई after deletion a tree, after delete the not 55 that produce the tree this by using in order successor। तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हम ईच नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास नॉट 10 20 40 50 एंड 100 लीफ नॉट, तो इनका बैलेंसिंग फैक्टर हमारे पास 0 हो गया।
उसके बाद नॉट 15 का बैलेंसिंग फैक्टर आल्सो जीरो, क्योंकि 1 माइनस 1 इज जीरो, जीरो। इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी जीरो, इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी जीरो। और लीफ नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर जैसे कि मैंने बोला, लीफ नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर जीरो ही होता है, तो लीफ नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर हमारा जीरो हो गया। इस नॉट का भी बैलेंसिंग फैक्टर जीरो हो गया, इस नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर जीरो हो गया। ओके, तो उसके बाद हम नॉट 19 का बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो 1 2 हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 2 3, किसी भी केस में जा रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, नॉट थ्री लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 3, height of right subtree is 1 1 3 minus 1 is 2, तो height of balancing factor of not 19 is 2। तो ये क्या हुआ, हमारे एबीएल ट्री की कंडीशन को, रूल को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि एबीएल ट्री में हमारा बैलेंस ईच नॉट का बैलेंसिंग फैक्टर या तो -1 हो, 0 हो या +1 हो, तभी वो एबीएल ट्री है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम कौन सी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि हम इसको तो सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम सबसे पहले इजीएस्ट वे लेते हैं जिसमें हमारे कम से कम रोटेशन की रिक्वायरमेंट हो, अगर हमारे पास वो चीज आ रहा है तो, एग्जिस्ट करता है तो वो प्रॉब्लम। तो हम यल एंड यल एरिया मूव कर रहे हैं, तो मीन्स हम लोग क्या किए, राइट मूव कर रहे हैं, राइट सॉरी लेफ्ट मूव किया, लेफ्ट मूव किया, लेफ्ट मूव, तो हमारा क्या हुआ, लेफ्ट यल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यल प्रॉब्लम जब क्रिएट कर रहा है, जब यल प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हमें कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, यल प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हमें राइट रोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो राइट रोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे ये जो हमारे पास ट्री था, उस ट्री को हमने राइट रोटेशन कर दिया। ओके, राइट रोटेशन करने के बाद ये जो हमारा फाइनल ट्री आया, ये हो गया आफ्टर राइट रोटेशन, ये हो गया हमारा फाइनल ट्री। ओके, जब हम नॉट को राइट रोटेट करेंगे तो हमारा जो ट्री होगा उसका 30 उसके रूट नॉट हो जाएगा, और उसका 30 का जो राइट चाइल्ड था वो हमारा 90 का जो है लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, और बाकी सब हमारे ये 15 सेम ही है। 19 का राइट चाइल्ड हमारा पहले ही 100 था, अभी 100 है। ओके, तो ये हमारा फाइनल ट्री हो गया आफ्टर डिलीट द नॉट। कौन सा नॉट हम डिलीट करें, आफ्टर डिलीट द नॉट 55, दैट इज द एबीएल ट्री ऑफ आफ्टर डिलीटिंग द नॉट 55। तो जैसे हमारा बैलेंसिंग फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं सभी नॉट के, जैसे लीफ नॉट हमारा क्या 10 20 40 50 100, सबके बैलेंसिंग फैक्टर हमारे क्या होगा, 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 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 भी 0 होगा, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है, राइट सब ट्री की हाइट 1 है, तो 0 1 -1, इसका भी बैलेंसिंग फैक्टर 0 होगा। तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर हम नॉट 30 का कैलकुलेट करेंगे, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 एंड 2, 2 2 माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब राइट सब ट्री 1 2 3 3, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो इस केस में हमारा जो सभी नॉड हैं हमारे ये इस ट्री के, उसका बैलेंसिंग फैक्टर या तो 0 या तो -1 है, तो ये हमारा एबीएल ट्री के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ट्री जो हमारा हो गया एबीएल ट्री है। ठीक है, तो इस ट्री को हम लोग एबीएल ट्री बोल सकते हैं। आफ्टर डिलीशन ऑफ नॉट 55, दिस इज द फाइनल ट्री दैट इज कॉल्ड एबीएल ट्री। ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना और इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट की कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे गेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, और जो हमारा इसरो का एग्जाम होता है, बहुत सारे हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट एक पॉइंट ही पूछा गया कि अगर एबीएल ट्री हमारे पास है, उसमें किसी नॉट को हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या मैक्सिमम कितना जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो हमारे पास क्रिएट कर रहा है इंसर्शन के केस में 1 प्रॉब्लम, हाँ, और 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे हमारा यल प्रॉब्लम हो गया, यल आर प्रॉब्लम हो गया, आर प्रॉब्लम हो गया, यल प्रॉब्लम हो गया। तो इसे हमारा मैक्सिमम 1 प्रॉब्लम क्रिएट किया, जैसे ही हमारे पास यल आर प्रॉब्लम या आर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो हमारे पास उस केस में मैक्सिमम 2 रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, तो हमारे पास क्या होगा, इंसर्शन के केस में 1 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम 2 रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और मिनिमम जो हमारा 0 प्रॉब्लम एंड 0 रोटेशन की रिक्वायरमेंट। जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो रोटेशन क्यों। ओके, सेकेंड केस, अगर हमें कोई एबीएल ट्री है, उस केस में हमें किसी नोड को डिलीट करते हैं। ओके, डिलीशन के केस में तो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम जो होगा वो लॉग एन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, और मैक्सिमम जो हमारे पास 2
लॉग एन रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, और मिनिमम हमारे पास जैसा कि इंसर्शन में 0 था, जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसमें भी 0 रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मींस मैक्सिमम इंसर्शन केस में 1 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मिनिमम 0 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैक्सिमम रोटेशन ऑफ इंसर्शन केस में 2 रोटेशन एंड मिनिमम 0 रोटेशन। एंड डिलीशन के केस में हमारा क्या होगा, मैक्सिमम जो है हमारा लॉगिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मिनिमम 0 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और मैक्सिमम रोटेशन जो होगा हमारा 2 इंटू लॉगिन होगा एंड मैक्सिमम मिनिमम जो हमारा रोटेशन होगा वो 0 होगा। और सेकंड पॉइंट हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है, जो हम एबीएल ट्री में किसी नोट को अगर हमें डिलीट करना तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी, उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगी एवरी केस में। ठीक है, एवरी केस में अगर किसी एलिमेंट्स को हमें डिलीट करना है इन एबीएल ट्री में से तो उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगी। ओके, थैंक यू सो मच।